आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 78। एक वर्ग बनाओ जिसके विकर्ण और भुजा का अंतर v दिया गया है। हमें बनाना है वर्ग, दिया क्या गया है विकर्ण और भुजा का अंतर। तो अब अंतर दिया गया है तो अंतर हमेशा छोटा शो करना है और उसका नाम भी हमें दिया गया है v। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम ले लेंगे। अंतर दिया है तो मैं अंतर यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हैं पर छोटा लेना है। उसका नाम भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसके बाद यहीं पर मैंने वापस से जितना मैंने यहाँ पर ऊपर अंतर शो किया था उसको उतना मैंने ले लिया एग्जैक्टली और उसके बाद की रेखा को मैंने यहाँ पर दानेदार आगे बढ़ा दिया। और यहाँ पर एक हम अपने लिए एक निशान भी यहाँ पर लगा लेंगे ताकि हमें ये ध्यान रहे कि यही है वो हमारा अंतर जिसका जो हमें दिया गया है v। और यहाँ पर इसको इस बिंदु को क्योंकि ये हमें पता है तो यहाँ पर हमने इस बिंदु का नाम भी रख दिया a। अब हम यहाँ ये जो बिंदु आया है इसको मैं o नाम दे देती हूँ। o बिंदु पर हम d रखकर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये मैंने यहाँ 90 पे निशान लगा दिया। इसको दानेदार हम मिला लेंगे। अब जितना ये हमारा अंतर हमें दिया गया है विकर्ण और भुजा का, इसको हमने नाप लिया। ये नाप लिया। इतनी ही खुली प्रकार रख कर हम यहाँ पर 90 डिग्री वाली जो हमारी रेखा है उस पर हमने चाप लगा दी। अब इस बिंदु को हम o डैश नाम दे देते हैं। a से o डैश को दानेदार मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। दानेदार क्यों मिला रहे हैं? ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, नहीं तो अगर दिया हुआ होता तो हम हल्की रेखा लेते। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये o डैश बिंदु है इस बिंदु से o जितनी प्रकार खुली रखकर, ये हमारी पहले ही खुली हुई थी क्योंकि हमने ये चाप लगाई थी नीचे से, तो उतनी चाप हमारी पहले इसमें प्रकार में खुली हुई थी। तो मैं इसको भी ये उल्टा रख लेती हूँ बुक को ताकि आपको ये क्लियर पता लगे। o डैश बिंदु पर प्रकार रखी और o तक रख कर यहाँ पर एक चाप लगाई। अब ये जो चाप जहाँ पे लगी है, ये चाप जहाँ पर ऊपर ये लगी है, ये हमारा अगला बिंदु आ गया जिसका नाम मैं रख रही हूँ D। अब इस बिंदु से A जितनी प्रकार खुली रखकर D बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, D बिंदु से A जितनी प्रकार खुली रखकर, ये मैंने अपनी प्रकार खोल ली है और A जितनी खोल ली है। ये देखिए A बिंदु जितनी प्रकार खुली रख के यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे। और ये कहीं पर इस रेखा को काट रही है और उसका नाम रख देंगे हम C। अब हमारे पास ये बिंदु आ गए A, C और D। अब चौथा बिंदु निकालने के लिए, चौथा बिंदु हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वर्ग बनाना है। अभी हमारे पास 3 ही बिंदु आए हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये हमें पता है। तो जितनी हमारी ये थी नाप, ये भुजा
उतनी ही अब हमारे पास ये वाली भुजा भी आ गई। ये 2 भुजाएं हमारे पास सेम नाप की आ गई हैं। ये देखिए, चाहे आप प्रकार रखे नाप लें, चाहे आप फुटे से नाप लें, तो ये और ये जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा, बिकॉज ये वर्ग हम बना रहे हैं। अब नीचे की तरफ भी हमें भुजाएं चाहिए, तो सेम हमने क्या किया, सी बिंदु पर प्रकार रख के नीचे की तरफ यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। आप इस लाइन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने सम्स को करने के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। तो ये तो आपकी अगर पेंसिल से खींची भी होगी तो ये लाइन आप इरेज हो जाएगी आपकी। आप भी ऐसे अगर ब्लॉक्स बना के अपने सम्स करते हैं तो नीचे ये वाली लाइन आप रब कर दीजिएगा, क्योंकि आप कई बार आपको पता नहीं होता कि आपका सम जो है वो थोड़ा बड़ा स्पेस, ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है। तो ये देखिए नीचे यहाँ पे कट रहा है हमारे पास। अब नीचे एक चौथा बिंदु भी आ गया। अब इसका नाम मैं दे दूंगी बी। तो अब आप ये देखिए ए बी सी डी 4 बिंदु वर्ग के आ गए हैं। अब हमारा सम कंप्लीट है बस लगभग। अब हमें सिर्फ इनको मिलाना है आपस में। ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, सी से डी को मिलाया, और डी से ए को मिलाया। तो अब ये हमारा यहाँ पर सम हमारा कंप्लीट हो गया, वर्ग बन गया है। और इसको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया था। और ये वाली जो भुजा है, ये जब हम ऐसे शो करते हैं कि ये इसके बराबर है, तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इसलिए शो करके बता रही हूँ, आपको याद रहे।